खत्म हो गया है। एसडीएम ने जल्द समाधान का आश्वासन दिया और इसके साथ ही विधायक अनीता बघेल ने अपना धरना खत्म कर दिया है। तेजाजी की देवली और मेयो लिंक रोड पर हालात बेहद खराब है। अजमेर दक्षिण की समस्याओं को लेकर के विधायक धरने पर बैठी थी और अब प्रशासन के आश्वासन के बाद विधायक अनीता बघेल ने अपना धरना खत्म करने का ऐलान किया है। अजमेर दक्षिण से विधायक अनीता बघेल विभिन्न समस्याओं को लेकर के प्रशासन के सामने धरने पर बैठी और इसी दौरान प्रशासनिक अधिकारियों ने उनसे बातचीत की है और आश्वासन दिया कि जो समस्याएं हैं जनता की उनको जल्द ही सही कर लिया जाएगा। इस पर विधायक अनीता बघेल ने अपना धरना समाप्त कर दिया है। एसडीएम ने उनसे मुलाकात की थी। एसडीएम ने जल्द समाधान का आश्वासन दिया था कि जितनी भी समस्याएं हैं, चाहे वो तेजाजी की देवली के इलाके में हो या मेयो लिंक रोड पर, इन समस्याओं को लेकर के प्रशासन जल्द से जल्द कार्रवाई करेगा और इन समस्याओं का अंत कर दिया जाएगा। जल्द समाधान का आश्वासन दिया गया प्रशासन की ओर से और इसी के साथ ही भारतीय जनता पार्टी के विधायक और पूर्व मंत्री अनीता बघेल का धरना समाप्त हो गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। राजधानी जयपुर में युवा महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ ही स्पीकर सीपी जोशी समेत कई नेता शामिल हुए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस दौरान कहा कि थानों में मंचलों की हिस्ट्री शीट बनेगी। वहीं बच्चों के सुसाइड पर सीएम बोले कि परिजन बच्चों पर दबाव नहीं डालें। क्या कुछ कहा है वो आप सुनिए। मैंने कहा मंचलों की इनका इलाज मुझे करना है और इलाज मैंने क्या किया है, मैंने कह दिया है जैसे थानों के अंदर हिस्ट्री शीट बनती है, थानों के अंदर रिकॉर्ड रहता है, एक बार जिसकी हिस्ट्री शीट खुल जाती है, शायद आपको मालूम होगा, एक बार किसी की हिस्ट्री शीट खुल गई वो पड़ी रहती है, भले एक्शन नहीं होता, अगर वो सुधर जाता तो हिस्ट्री शीट बंद कभी नहीं होती है, चाहे वो मंत्री क्यों नहीं बन जाए। तो मैंने कहा मंचलों का भी एक हिस्ट्री शीट की तरह एक कॉलम बना दो थानों के अंदर, और थानों में फोटो लगती है हिस्ट्री शीटर की, थानों के अंदर हिस्ट्री शीटर की फोटो लगती है एक बोर्ड पर। उसी ढंग से मंचलों की फोटो लगाने का मैं तजवीज कर रहा हूं, जिससे कि राजस्थान में बच्चियां सुरक्षित रहे। दूसरा मुझे दुख होता है, एक कोटा के अंदर जो है जिस प्रकार आत्महत्या हो रही है, ये बहुत दुखद है। आप बताइए कि पिछले 8 महीने में 20 बच्चों ने सुसाइड कर लिया, 20 बच्चों। ये हमारी चिंता कैसे होना चाहिए। मैं भी बचपन में ये राजनीति में आ गया हूँ, बाई एक्सीडेंट आ गया हूँ। मैं डॉक्टर बनना चाहता था, रात को मैं 2-2 3 बजे से पढ़ाई करता था, वे किसी जगह मेरे पीएम से मेरा नंबर आ जाए, और मैं उसमें कामयाब नहीं हुआ। तो मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैंने रास्ता बदला, सोशल वर्कर बना, राजनीति में आया, और आज अब सीपी जोशी ने बता दिया आपको कि मैं केंद्रीय मंत्री बन गया, 3 बार मुख्यमंत्री बन गया हूं, संगठन में मैंने काम किया लंबे समय तक। तो ये बच्चे जो है, इनके परिवार को भी चाहिए इनके ऊपर दबाव नहीं डाले कोई भी तरह का, जो बनना चाहे बने, वो सबका फिक्स है, किसको क्या बनना है किसी को नहीं मालूम है। और अब बीजेपी के खेमे से बड़ी खबर है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी का दामन आज कई नेताओं ने थामा है। सीपी जोशी की मौजूदगी में कई नेता आज बीजेपी में शामिल हुए, जिसमें अनीता कटारा, पवन कुमार, किशन गुर्जर, मोतीलाल खरारा, गोपीचंद गुर्जर, सुभाष सिंह, डॉक्टर दिनेश यादव, महेश व्यास और यगुवर पटेल शामिल हैं। साथ ही अतर सिंह, सुशीला खेरवा, महेंद्र शर्मा भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। इन सभी को आज कांग्रेस के भी नेताओं के बीजेपी में शामिल होने की खबर थी, और ये कुल मिलाकर के नेता आज बीजेपी में शामिल हुए हैं, जिनमें कई नेता गुर्जर समाज के भी हैं जिन्होंने बीजेपी का दामन थामा। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में आज भारतीय जनता पार्टी के आला नेताओं की तरफ से, जिसमें प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी के साथ ही प्रभारी अरुण सिंह ने सभी को पार्टी का पटका पहना करके उनका अभिनंदन किया बीजेपी में और उनका स्वागत किया गया। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा। ये जो देश भर में हम लोग देख रहे हैं कि कई पॉलिटिकल पार्टियां एक व्यक्ति को, एक पार्टी को रोकने के लिए लगी है। ये आक्रोश है कि आपने इस देश को तोड़ा और इस व्यक्ति ने, नरेंद्र मोदी जी ने
इस देश को जोड़ा और दुनिया में भारत माता का वैभव बढ़ाया, इसलिए इनका हम लोग समर्थन करते हैं, उस पार्टी का समर्थन करते हैं। कांग्रेस पार्टी ने 60 साल कुछ नहीं कर पाई, लेकिन मोदी जी ने आपने जो नहीं किया वो उससे ज्यादा गरीब कल्याण का, देश की हम लोग आधारभूत संरचना का, चाहे दुनिया में भारत का वैभव बढ़ाना हो, हर क्षेत्र के लोग आज आदरणीय मोदी जी को आशीर्वाद देते हैं। आपने भारत माता की टुकड़े करके प्रधानमंत्री की कुर्सी हासिल की, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने कश्मीर को भी भारत का धारा 370 हटाकर हमेशा हमेशा के लिए कश्मीर को भारत के साथ जोड़ा। इसलिए ये सब लोग माननीय मोदी जी और उनकी नीतियों में विश्वास करके भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। ये इसलिए ग्रहण कर रहे हैं कि राजस्थान में आज किसान इनके ऊपर उंगली उठा रहा है, कर्ज माफी कब होगी। तो वही राजस्थान में विधायकों के लिए नए फ्लैट बनकर के तैयार हो गए हैं। 8 मंजिला टावर में 3200 स्क्वायर फीट वाले 100 से 160 अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस आवास बने हैं। आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजधानी जयपुर में विधायक आवास का लोकार्पण करेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता विधानसभा के अध्यक्ष सीपी जोशी करेंगे, जबकि स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ विशिष्ट अतिथि के तौर पर मौजूद होंगे। इस कार्यक्रम के दौरान सभी विधायकों सांसदों को बुलाया गया है और ये अत्याधुनिक फ्लैट जिनका निर्माण किया गया है विधानसभा के ठीक पास में है और यहां पर सभी सुविधाओं से लैस ये विधायकों के लिए फ्लैट है जो बनकर के अब तैयार हैं। राजस्थान की हर एक विधानसभा से चुनकर आने वाले विधायकों के लिए राजधानी जयपुर के अंदर फ्लैट्स बनकर रेडी हो चुके हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं विधायक आवास योजना की। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड की ओर से राजस्थान विधानसभा के ठीक सामने 160 ऐसी यूनिट्स का निर्माण करवाया गया है। मेरे सहयोगी आपको ये विधायक आवास योजना के एक सैंपल फ्लैट की तस्वीरें आपको दिखा रहा है कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ड्राइंग रूम, यहाँ पर जो गेस्ट के लिए यहाँ पर एक ड्राइंग रूम डेवलप यहाँ पर किया गया है। पूरी तरीके से जो पूरा प्रोजेक्ट कह सकते हैं कि वेल फर्निश्ड है, सुपर लग्जरी ये जो फ्लैट्स हैं विधायकों के लिए बनाए गए हैं। आप ये देख रहे हैं कि लग्जरी यहाँ पर सोफा सेट से लेकर यहाँ पर जो एयर कंडीशनर्स, एसी यहाँ पर लगाए गए हैं। आप टीवी कैबिनेट यहाँ पर देख सकते हैं। वेल फर्निश्ड ये जो पूरा कह सकते हैं कि पूरी यूनिट यहाँ पर तैयार की गई है। ठीक ये यहाँ पर कह सकते हैं कि एक पाउडर रूम यहाँ पर बनाया गया है जिसमें तमाम वो जो सारी जो सुविधाएं यहाँ पर सृजित की गई है। इसके अलावा एक ठीक जैसे आप अंदर घुसेंगे गेस्ट रूम कह सकते हैं कि ये जो गेस्ट रूम यहां पर है, इसके अंदर फिर प्राइवेट एरिया जो विधायकों का ये जो यहां से जो एंट्रेंस आप जैसे ही करेंगे तो ये पूरा प्राइवेट एरिया है। इसके अंदर आप देख सकते हैं एक और जो है लिविंग एरिया है, दूसरी ओर कह सकते हैं कि ड्राइंग जो एरिया है वो यहां पर है। डाइनिंग जो यहां पर टेबल लगाई गई है, ठीक उससे उधर चलेंगे तो ये जो डाइनिंग एरिया है वो किचन से कनेक्टेड, किचन के आगे की ओर कह सकते हैं कि जो सर्वेंट रूम है वो यहां पर बनाया गया है। इस यूनिट के अंदर जो 3 यहां पर बेडरूम है, एक मास्टर बेडरूम है, उसके अलावा 2 यहां पर बेडरूम है। तो वहीं प्रदेश की तीसरी वंदे भारत ट्रेन उदयपुर से जयपुर के बीच चलेगी और ये ट्रेन उदयपुर पहुंच चुकी है। चेन्नई से चलकर ट्रेन कल उदयपुर पहुंची और जैसे ही लोगों को वंदे भारत ट्रेन पहुंचने की सूचना मिली वैसे ही उदयपुर के लोग उत्साहित नजर आए। हालांकि अभी इस ट्रेन के चलने की तारीख और शेड्यूल पूरी तरह से साफ नहीं हो पाया, लेकिन 13 अगस्त को उदयपुर से जयपुर और जयपुर से उदयपुर के बीच में ट्रेन का ट्रायल होगा। रेलवे की ओर से इस ट्रायल का रूट और समय सारणी जारी की गई है। 13 अगस्त को होने वाले इस ट्रायल के दौरान ये ट्रेन उदयपुर से जयपुर वाया भीलवाड़ा अजमेर होते हुए जाएगी। तो वंदे भारत का ट्रायल 13 अगस्त को होगा। इसके बाद एक और ट्रेन जो है वो राजस्थान को मिल जाएगी, वंदे भारत, जिसका ट्रायल 13 अगस्त को होना है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच जैसलमेर से बड़ी खबर मिल रखी है। बीएसएफ की बस पलटने से हादसा हुआ है। इस हादसे में एक जवान की जान जाने की दुखद खबर है। बीएसएफ के कई जवान इस सड़क हादसे में घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बीएसएफ और पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। सबसे पहले सबसे तेज न्यूज 18 राजस्थान पर बीएसएफ की बस पलटने से बड़ा हादसा हुआ है। एक जवान की जान गई है, कई जवानों के घायल होने की खबर मिल रही है।
जैसलमेर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सबसे पहले सबसे तेज न्यूज 18 राजस्थान पर आप देखिए ये तस्वीरें जो जैसलमेर से इस वक्त मिल पा रही हैं, जहां अस्पताल में घायल जवानों को लाया गया है। बीएसएफ के जवानों से भरी हुई बस जा रही थी, इसी दौरान सड़क हादसा हुआ। बस पलटने से एक जवान की मौत होने की जानकारी अभी सामने आ रही है। जैसे ही हादसे की जानकारी मिली है, बीएसएफ के आला अधिकारी और पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। घायलों को अस्पताल ले जाया गया है। वहीं टोंक से खबर, जहां पर एक बेकाबू कार डिवाइडर से टकराई और कार सवार 2 महिलाओं समेत 3 लोगों के घायल होने की खबर है। इन घायलों को बरौनी पुलिस ने अस्पताल पहुंचाया है। जयपुर कोटा नेशनल हाईवे पर मोटोका के पास यह हादसा हुआ है। ग्रामीणों ने ट्रैक्टर की सहायता से घायलों को बाहर निकाला। पुलिस ने क्रेन की सहायता से कार को बरौनी थाने तक पहुंचाया और दिल्ली से गुजरात ये तमाम कार सवार लोग जा रहे थे जो हादसे का शिकार हुए हैं। 3 लोग घायल हुए हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच करौली से बड़ी खबर, जहां पर टोडा भीम में नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीएचईडी में कार्यरत कर्मचारी पर दुष्कर्म के गंभीर आरोप है। पीएचईडी में लिपिक सुनील पर यह दुष्कर्म के आरोप लगे हैं। मोबाइल दिलाने के बहाने पीड़िता को अपने घर ले गया था। डरा धमका करके नाबालिग से इसने दुष्कर्म किया, जो जलदाय विभाग में कार्यरत है। पीड़िता के परिजनों ने थाने में इसे लेकर एफआईआर दर्ज करवाई है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच करौली के टोडा भीम से बड़ी खबर है। पीएचईडी कार्यालय में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले को लेकर के बड़ी अपडेट हम आपको बता दें। नाबालिग के साथ दुष्कर्म को लेकर के राज्य सरकार गंभीर है। पीएचईडी मंत्री महेश जोशी ने जलदाय प्रशासन पर गहरी नाराजगी प्रकट की है और सीई एडमिन राकेश लोहारिया को मंत्री ने फटकार लगाई। चीफ इंजीनियर प्रशासन से इस मामले में त्वरित तथ्यात्मक रिपोर्ट को तलब किया है। एक्सीएन किरोड़ी मीणा पर तथ्यों को छिपाने के आरोप भी हैं। मंत्री ने इसको लेकर के भी रिपोर्ट तलब की है। आरोपी एक्सीएन ने पीएचईडी मुख्यालय को भी घटना की जानकारी नहीं दी। चलिए आगे बढ़ेंगे। लॉरेंस गैंग से धमकी मिलने के बाद पोखरण और सांकड़ा थाना इलाकों में दोनों की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया। दरअसल सांकड़ा थाना इलाके के एक शिक्षक पोखरण थाना के नामी होटल आशापूर्णा के संचालक आस्करण गोयल को धमकी देकर के फिरौती की मांग की गई थी, जिसके बाद से दोनों परिवार सदमे में थे। दोनों ही मामलों को गंभीरता से लिया गया है पुलिस की तरफ से। और जैसलमेर के एसपी विकास सांगवान ने सांकड़ा के एसएचओ को शिक्षक की सुरक्षा के लिए 2 जवान तैनात करने के आदेश दिए हैं। सांकड़ा एसएचओ ने बताया कि शिक्षक की सुरक्षा में स्कूल और घर पर जवानों की तैनाती की गई है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। संभवतः दोनों व्यक्तियों को लॉरेंस गैंग का सदस्य बनकर अन्य व्यक्ति कॉल कर रहा है। इसकी कॉल डिटेल के आधार पर जांच अब तेज कर दी गई है। हाँ, साल 2019 के बाद एक बार फिर से टिड्डी टेरर लौट आया है। जैसलमेर के मोहनगढ़ नहरी इलाके में किसानों पर अब टिड्डी की आफत आई है। किसान परेशान है और हाल यह है कि किसानों ने खुद ही टिड्डियों के दल पर कीटनाशक का छिड़काव किया है। फिर टिड्डी नियंत्रक दल को इसकी सूचना दी गई है और इसके बाद टिड्डी नियंत्रक दल मौके पर पहुंचा हुआ है। टिड्डियों पर केमिकल का छिड़काव किया गया। टिड्डी नियंत्रण की 4 टीमें यहां पर हैं। एक दिन में करीब 120 हेक्टेयर जमीन पर छिड़काव किया जा रहा है। टिड्डी नियंत्रण दल की माने तो फिलहाल टिड्डियों पर काबू पा लिया गया और साथ ही किसानों से अपील की गई है कि कहीं पर भी ये जो टिड्डी का दल अगर दिखाई दे तो इसकी सूचना टिड्डी नियंत्रक दल को जरूर दें। बारह, 13 और 15 जो दशक है उनमें टिड्डी आई हुई है। हमारे किसान लोगों का बहुत टिड्डी नुकसान कर रही है। टिड्डी का भी 2nd और 3rd स्टेज फाका बना हुआ है। इस फाके को कंट्रोल करने के लिए हमने टिड्डी दल से संपर्क किया। टिड्डी दल के 4 दल हमारे पास पहुंच गए हैं। परसों रात को ही पहुंच गए थे। उन्होंने अपना पूर्ण सहयोग किया है और अगर समय रहते हुए प्रशासन सजग नहीं हुआ और भी ये आगे बढ़ गई टिड्डी तो फिर इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो वहीं शेखावाटी के कामगार सऊदी अरब में फंस गए हैं। मुंबई की एक ट्रेवल्स एजेंसी के जरिए 4 महीने पहले सऊदी अरब ये तमाम लोग गए थे। सऊदी अरब में फंसे इन मजदूरों ने सोशल मीडिया के जरिए मैसेज भेजकर वतन वापसी की गुहार लगाई। सऊदी अरब में फंसे ये मजदूर नवलगढ़ के जावेद अली और उसके साथियों ने जानकारी दी है कि वे लोग सऊदी अरब के जुबैल में हैं।
मुंबई की एक आबू ट्रेवल्स कंपनी के माध्यम से ये इसी साल जनवरी के महीने में सऊदी अरब गए थे। कंपनी ने सऊदी अरब की जीसीसी कंपनी में काम करने के लिए इन्हें भेजा था, लेकिन सऊदी अरब में आते ही उन्हें पाकिस्तानी कंपनी को लेबर के रूप में सप्लाई कर दिया गया। इस कंपनी में शुरू के 2 महीने को सैलरी दी गई, लेकिन अब 4 महीने से इन्हें सैलरी नहीं मिल पा रही है। अब ये लोग परेशान हैं और फिर से ये वतन वापसी की गुहार लगा रहे हैं। 24 को हमें यहाँ भेजा गया था। उससे पहले हमारा इंटरव्यू हुआ था फतेहपुर और झुंझुनू में, दोनों में इंटरव्यू हुआ था GSCC के नाम से, और हम वहाँ पर सिलेक्शन हुआ। फिर उन लोगों ने हमें यहाँ 24 जनवरी को भेज दिया। भेजने वाले आबू ट्रेवल्स के लोग थे, उसमें से नजम भाई ने हमारा इंटरव्यू लिया था, ठीक है सर। और उसके बाद हमें यहाँ भेजने के बाद GCC कंपनी का नाम लेके भेजा गया था। हम GCC कंपनी में आए हैं, लेकिन हमारा वीजा है ना वो किसी और का है, किसी दूसरे के नाम से है। इन लोगों ने ना तो हमारा अभी तक अकामा बनाया, ना हमारा मेडिकल करवाया, और खाने के लिए दे देते हैं 100-200 रियाल। लेकिन हम 7 महीने से अभी यहाँ काम कर रहे थे, 7 महीने हमें यहाँ हो गए हैं और 2 महीने का सिर्फ सैलरी मिला है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे।